जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी उन रहस्यमयी बातों के बारे में जो सैकड़ों सालों से रहस्य बनी हुई हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ी से बनी मूर्तियां हैं और लकड़ियों की मूर्ति वाला यह देश का एक इकलौता मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही आज बात करेंगे कुछ मंदिर से जुड़ी कहानियों के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम जो कि बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए। वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए। वहाँ पर उन्होंने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उन्होंने विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर का एक हिस्सा छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़कता है और आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर जो दिल है वो भगवान श्री कृष्ण का दिल है जो आज भी धड़क रहा है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की इन तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और इन मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति को जब बदला जाता है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की ड्यूटी तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियों को बदलना होता है। और जो पुजारी मूर्तियों को बदलता है उस पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ क्या है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार यह ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण का वही हृदय है जो कि जीवित बचा हुआ है और आज भी जगन्नाथ जी के हृदय में धड़कता है। जो भी पुजारी जगन्नाथ की मूर्ति से इस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगाते हैं, उस समय उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं देता। उनके हाथों में भी ग्लव्स होता है, परंतु उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे कुछ खरगोश की तरह उछल रहा है। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार का भी रहस्य है। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सिंह द्वार के अंदर कदम रखता है तो उसे समंदर की लहरें सुनाई देना बंद हो जाती हैं और सेम इसी तरह जब वह सिंह द्वार के बाहर जाता है और जैसे ही बाहर अपना पहला कदम रखता है उसे वापस से लहरों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर रखा जाता है यह लाशों की गंध खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य अभी भी रहस्य बने हुए हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं मंदिर की रसोई की रहस्य के बारे में। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य है। यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है
वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी सातों बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। परंतु सबसे हैरानी की बात यह है कि बर्तन सबसे ऊपर वाला यानी कि 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और सबसे आखिरी में सबसे नीचे का प्रसाद पककर तैयार होता है। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर हो या मस्जिद हो या किसी भी बड़ी इमारत पर पंछियों को बैठे देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई भी पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया गया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने की मनाही है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मंदिर के एक और रहस्य के बारे में। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में कोई भी चीज हो, चाहे इमारत हो या इंसान हो, उसकी परछाई जमीन पर जरूर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ बाबा की।